सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनर स्टडीज। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। पिछले दो वीडियो में मैंने ब्रेन को और जितने भी हमारे शरीर में बोन्स है 206 बोन को मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हम के इस लेक्चर में हम जितने भी जॉइंट्स हैं, ऑल टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हमारे ह्यूमन बॉडी में, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में। तो हमारे शरीर में 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। पहला जो जॉइंट होता है वो सीड आर्थरोसिस, दूसरा जो होता है एम्फी आर्थरोसिस और तीसरा जो होता है डाई आर्थरोसिस या फिर साइनोवियल आर्थरोसिस। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग सिन आर्थरोसिस से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं होता है। सिन आर्थरोसिस में नो मूवमेंट इज अलाउड, नो मूवमेंट इज परमिटेड, क्योंकि इसमें वाइट फाइब्रस होता है हमारा। ठीक है, जिसके वजह से ये जॉइंट में ये इमूवेबल जॉइंट है, इसमें मूवमेंट अलाउ नहीं है। वाइट फाइब्रस का हाई क्वांटिटी होने के कारण ये इमूवेबल जॉइंट है। इसका एग्जांपल जो है वो इंटरवर्टिबल डिस्क है। इंटरवर्टिबल डिस्क के बीच में ये हमारा सिन आर्थरोसिस पाया जाता है। दूसरा जो है हमारा एम्फी आर्थरोसिस है, जिसमें कि स्लाइटली मूवेबल होता है वो, जिसमें कि अलाउ स्लाइटली मूवमेंट जॉइंट है। ये थोड़ा सा मूवमेंट अलाउ करता है। एम्फी आर्थरोसिस नोन एज कार्टिलेजिनस जॉइंट। इस जॉइंट के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट इसको कहा जाता है। एम्फी आर्थरोसिस का दूसरा नाम कार्टिलेजिनस जॉइंट भी है, क्योंकि इसके बीच में कार्टिलेज होता है। इसका जो एग्जांपल है वो है एडजेसेंट वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसको हम लोग एम्फी आर्थरोसिस कहते हैं। तीसरे तरह का जो जॉइंट है जो कि हमारे शरीर में भर भर के पाया जाता है वो है साइनोवियल जॉइंट, जिसमें कि फ्रीली मूवेबल है। इसका दूसरा नाम डाई आर्थरोसिस भी है और इसमें मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ होता है, कि मतलब ये जहाँ पे भी ये जॉइंट होगा वहाँ उस जगह का जो बोन है वो मैक्सिमम मूवमेंट कर सकता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन सीक्रेट साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है वो साइनोवियल फ्लूइड का सीक्रेट करता है। इसका काम है कि मूवमेंट के समय जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है ये साइनोवियल फ्लूइड। वो यहाँ लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब हम साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें टोटल हमारे 5 तरह के टाइप्स हैं। बॉल एंड सैकेट जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, पाइवट जॉइंट है और ग्लाइडिंग जॉइंट है और सैडल जॉइंट है। हम एक एक करके सारे जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। ये जॉइंट जो है हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी। हेड ऑफ ह्यूमरस यानी कि हमारा जो अपर लिम्ब का जो बोन होता है, ह्यूमरस बोन का जो ऊपर वाला लेयर एरिया, और ग्लिनोइड कैविटी होता है स्केपुला में। स्केपुला में एक उभरा सा स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। उसमें हेड ऑफ ह्यूमरस फिट हो जाता है, जहाँ से कि वो शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, और यही जॉइंट को हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में भी कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है। और इसका दूसरा एग्जांपल है हमारा हेड ऑफ ह्यूमर एंड एसिटाबुलम। इसको हम लोग हिप जॉइंट भी कहते हैं। एसिटाबुलम जो है हमारा हिप बोन्स में होता है। हिप बोन्स यानी कि इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस वाले जो बोन है उसमें। और हेड ऑफ ह्यूमर जो हमारा लोअर लिम्ब का जो अपर एरिया वाला बोन है होता है उसको हम लोग फ्यूमर कहते हैं। और तीसरा जॉइंट जो हमारा हिंज जॉइंट है, इस जॉइंट में जो है मूवमेंट जो है वो एक ही प्लेन में पॉसिबल है, कि ये मूवमेंट सिर्फ एक प्लेन में होगा। इसका एग्जांपल अपना नी जॉइंट है, जैसे कि ये एल्बो जॉइंट है। जॉइंट्स बिटवीन फ्लेंजेस, ये जो हमारे डिजिट्स हैं इसके बीच में जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट के एग्जांपल्स हैं। अब जो अपना तीसरा जो है जॉइंट है वो है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट को हम लोग यस नो बोन भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग किसी से बात करते हैं तो रिप्लाई देने के लिए जो अपना सर को हिलाते हैं, कभी कभी बोलने के बजाय हम अपना सर हिला करके रिएक्शन देते हैं, तो ये जो हम लोग एक्शन कर रहे हैं ये इसी बोन के कारण कर रहे हैं, पाइवट जॉइंट के कारण कर रहे हैं। और ये जॉइंट जो है इसका एग्जांपल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एटलैंटो एक्सिस जॉइंट। इसमें एक एटलस होता है, ये पीछे ओसिपिटल से कनेक्ट होता है, जैसे कि वर्टिब्रल जो है सर्वाइकल वर्टिब्रे, जिसमें कि C2, C1, C2 एंड C7 आर एटिपिकल वर्टिब्रे। तो उन्हीं में से एक है एटलस। और ओडेंटॉइड प्रोसेस के साथ ये जो क्लेविसेल्स है इसके पीछे जा करके जुड़ा होता है, इसको एक प्रोसेस बनता है वहाँ पे, उसको हम लोग ओडेंटॉइड प्रोसेस कहते हैं। उसके साथ मिल करके जो ये जॉइंट होता है इसी को कहते हैं एटलैंटो एक्सिस जॉइंट। फ्यूजन हो जाता है दोनों के बीच में। इसमें वन आर्टिकुलर सरफेस जो है एक एक्सिस का फॉर्मेशन करता है और दूसरा जो है उसके ऊपर रोटेट करता है, जैसे कि ये ओडेंटॉइड प्रोसेस, ये एक एक्सिस का फॉर्मेशन कर रहा है और ये जो है उस पर रोटेट करता है। और चौथा जो हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा
कि जब भी किसी को फांसी दिया जाता है या कोई सुसाइड करता है तो ओडेंटॉइड प्रोसेस जो है सबसे पहले उसका डैमेज हो जाता है और वो एटलस से बाहर निकल जाता है। और उसी के कारण उसका एक कारण और है कि वो ओडेंटॉइड प्रोसेस जो मेडुला ओब्लोंगेटा को डिस्ट्रॉय करता है। और मेडुला ओब्लोंगेटा में जो होता है हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग कंट्रोलेशन जो है वो मेडुला के पास है, जिसकी वजह से मेडुला को डैमेज होता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। इससे भी क्वेश्चन आता है तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। और आगे ग्लाइडिंग जॉइंट जो है इसमें वन आर्टिकुलर सरफेस ग्लाइड्स ओवर द अदर बिटवीन कार्पेल्स एंड टार्सेल्स। कार्पेल्स यानी कि ये अपना जो हाथ का जो है कलाई का, और टार्सल यानी कि पैर के जो कलाई है उसके बीच। और सैडल जॉइंट जो है वो सैडल जॉइंट जो रिड्यूस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने पढ़ा था, उसी का रिड्यूस पोर्शन को हम सैडल जॉइंट कहते हैं। ये होता है कार्पल्स, ये कार्पल्स और ये मेटाकार्पल्स। 8 कार्पल्स 5 मेटाकार्पल्स, इनके बीच में जो जॉइंट फॉर्मेशन था उसको सैडल जॉइंट कहते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही गाइस। और अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं पीछे हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस लेक्चर का, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसका फ़ोटो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर से लाइक करके जाएँ, क्योंकि यही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि हम नए वीडियो के साथ आएंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो ज़रूर से कमेंट करना, प्यारा सा कमेंट करना, ताकि हमें बहुत अच्छा लगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें।